मैं बोला फ्रूट्स क्या क्या है सारा के पास, मतलब जो बाहर निकाला कुछ है पेड़ है। बस। वो कच्चे कच्चे पेड़ है। मतलब वही है अब जिंदगी। तो पैर खाते हैं, बीच डबल पीते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ठंडा है अभी नहीं स्टार्ट। बाइसेप्स ट्राइसेप्स हाँ करेंगे 5-10 मिनट में करेंगे, बैठो। ओजा बाइसेप्स। हुडी है ना वर्कआउट की। भाई आज हुडी पहन के ही करूँगा मैं, वो ग्रीन वाला हुडी चाहिए, उस ग्रीन वाले में सॉक्स भी पैर वर्कआउट करके पंजे नहा तक नहीं लूँगा दिखने चाहिए। मैं। हैं पैर के पंजे तक नहीं दिखने चाहिए। पैर जूते में पैर के पंजे कैसे दिखेंगे रे? अगली बार ग्लव्स भी पहन लेना। पैर के पंजे ये कैसे इतना भी दिखेंगे? ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ ये अब अगर ये देख के किसी को कुछ हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई? ये देख के क्या हो सकता है? इसमें तो कुछ है, साला फोरआर्म तो मेरा जेनेटिकली नहीं है। इसरा समझो, ये देख के किसी को कुछ नहीं हो रहा है, ये दिख ना जाए इससे किसी को कुछ हो रहा है। छी। मगर ये मेरा जेनेटिकली है। मतलब मैंने देखा, मैंने घर में एक दो बार, अब क्या होता है मैं भी फोरआर्म मार रहा होता हूँ, ठीक है, अब यहाँ से मसल चालू होता है। फोरआर्म की बात नहीं करे अरे तो सुनो मैं ना खोल यार। दूंगी बेग चिट्टा तुम्हारा। हाँ हाँ बोलो 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 क्या बोल रहा हूँ? बोलो क्या चिट्टा? पूरा वर्कआउट हो गया इसका, ठीक है, पूरा हाँ। वर्कआउट हो गया। वो बोल रही है यू शुड डू योर फोरआर्म्स आल्सो। ओह आई शुड डू माय फोरआर्म। मैं बैठी हूँ। मैं क्यों कर रही है, क्यों सुन रहा है इसकी? तभी तो मैं डिफेंड नहीं कर पाई। और फिर मैंने क्या बोला था उसके बाद बताओ? ये हर चीज़ ना तुम आधा आधा मत बताओ, आधा आधा कैसा? ये फिर तो मेरे मैं को कवर अप था। उसका वीडियो निकालना पड़ेगा। बताओ उसके बाद क्या था? उसका वीडियो निकालना उसके पड़ेगा। बाद क्या बोला था बताओ? जैसे इसने बोला था मुझे अच्छा लगता है जब लोग मुझे मोटिवेट करते हैं। अरे रब फिर मेन लाइन बार बार छोड़ रही है। क्या यस थैंक यू। ऐसे और लोग मैंने नहीं बोला था। मैंने एक्चुअल में फोरआर्म बहुत दिन से, और मैंने तो डिफेंड ही नहीं किया बिकॉज़ मुझे भी लगा तुम्हारा इंक्लिनेशन है। फिर ये लोग ना वही बोलता हूँ, मेन लाइन फिर छोड़ देते हैं। उसमें मैंने ये भी बोला था इट इज द एक्शंस। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसीलिए शेकर टूटा था, सब पूरा बोलना चाहिए। और पता है क्या थोड़े और सर। मैंने उसके बाद ये भी बोला था हाँ थैंक यू। एंड एक्चुअल में मैंने फोरआर्म बहुत दिन से नहीं मारे हैं, एंड मुझे वर्कआउट करना चाहिए। फोरआर्म का बहुत दिन से मिस भी हुआ है। झूठ तो मत बोलो। प्लीज ईशा, मेरे पास अभी कुछ फिर यही तुम्हारा ही बॉटल है मेरे आसपास, नहीं ठीक है? अपना सर फेर। हाँ तो तो नीचे आओ। मैं रुक ना अभी मेन बात, फिर ये मेन बात हटा। नीचे आके बात करो तो मैं मुक्के मार सकूं तुम्हें। अरे यार मेरे को सच में नहीं आना है इस पे, कुछ बहुत नहीं आ रही नींद है सा दे नींद। नहीं आना मेरे को। क्या दिक्कत है यहाँ पे बैठने में? देखो तुम इरिटेट हो जाओ, तुम्हारी गलती है तभी। मगर कसम से एक चीज बताओ, यहाँ बैठने में कितना फर्क पड़ रहा है? उसको ऐसा कोजी होके बैठना है। नहीं कोई कोजी नहीं होके बैठना है। मगर बहुत कोजी है। बात सुनो भाई, अब जैसे हाँ मत देखो ना तुम, नीचे देखो मेरे को। हाँ बस कान से सुनो। तुम फोरआर्म देखो। फोर आर्म्स, जी। अब मैं ये वर्कआउट कर रहा था, ठीक है, तो अपना मसल यहाँ से चालू होता है, ठीक है, फिर मैं घर जाके एक बार देखा सर मेरा फोरआर्म क्यों नहीं बन रहा। मैंने पापा का हाथ बना, पापा हाथ दिखा, ठीक है, पापा का भी हाथ देखा तो उनका भी हाथ पतला है, और फिर यहाँ से ऊपर मैंने साला भाई का देखना पड़ेगा। फिर भाई भी वर्कआउट स्टार्ट किया था, इधर आ गए, उसका भी हाथ देखा, मैंने साला ये तो अपना जेनेटिक है, इसमें तो कुछ भी कर लूँ होना ही नहीं है। फिर उसके बाद जितने भी अपने खानदान में चाचा वाचा थे सबका मैं देखने लगा, ये एरिया हम लोग मिश्रा वालों का है ही नहीं। मतलब मसल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। हमारा तो ये देखो, थोड़ा फोरआर्म है ऐसे में ग्रिप ही ना है। ये जो है ना, देखो ना। ये जो है ना दिस यहाँ तक, ये होता है जेनेटिक। तो ये वाला पार्ट जो है मेरा, पापा का और भाई का, हम तीनों का ना इतना ही है। अब इसके ऊपर का जो है वो मैं मेहनत से बढ़ा सकता हूँ वर्कआउट करके, बट दिस एरिया, बोन विड्थ। हाँ ये मेरे हाथ में नहीं है। ये जो नेचुरली आ गया यहाँ से मसल स्टार्ट होता है को क्या मिल गया और ऊपर आएगा। अपना तो प्रॉपर डिवाइड होके मिला। मम्मी की हाइट, पापा की बॉडी एंड मसल। पापा अभी भी एकदम 11/10 दिखते हैं। तुम्हारी मम्मी क्या थी? 72 है। लास्ट नेम संगीता चतुर्वेदी। ओ चतुर्वेदी। यस, मेरे घर में सबसे लंबा मैं ही हूँ, मतलब मैं, मम्मी, पापा, भाई। एंड रीज़न बहुत क्लियर है, मैं स्विमर भी था तो स्विमिंग से हाइट बढ़ती है भाई। हाँ खिंचते हैं। अरे हाँ, मेरे को बहुत करेक्ट एज में स्विमिंग में डाल दिया था, और उस टाइम पे मेरा स्विमिंग ऐसा पैशन बन गया था। मेरे को तो पूल में फेंक दिया था। मेरा स्विमिंग ऐसा पैशन बन गया कि मेरे को, मैं उसमें अपना वो देखता था, फ्यूचर देखता था स्विमिंग में। वो भी एट व्हाट एज, व्हेन आई वाज इन 4th and 5th। इतना मैं उसमें मतलब इन्वॉल्व हो गया था, मैं स्कूल वगैरह छोड़ देता था कि नहीं मेरा आज ये वाला तक किया तो स्विमिंग इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग। मैं जब 7th में गया ना अंबिकापुर,
तो अंबिकापुर इज़ नॉट अ प्लेस कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटी, तो स्विमिंग पूल भी नहीं था उस सिटी में कहीं पे भी। मतलब थोड़ा मतलब 9-10 जैसे तक करते तो और बढ़ जाते। अरे मैं फिर अपना करियर चेंज मार देता उस टाइम पे। मैं इतना 6th क्लास तक, मतलब सोचो 6th क्लास में कोई इतना सोचता है। हाँ मेरा यहाँ पे हाँ जो मेरा ट्रेनर होता है वो लिखना स्टार्ट कर दिया था कि भाई आपको ऐसे ऐसे खाना खाना है, और मैं भी मज़ा आता था कि ओ मेरे ऊपर इतना ध्यान दिया जा रहा है। मैं स्विमिंग में, और मैं स्विमिंग में फाड़ता था। नेशनल खेल रहा था उस टाइम पे एवरी ईयर। अविनाश मिश्रा फ्रॉम बिहार, अविनाश मिश्रा फ्रॉम बिहार। अंडर 14 गए, हाँ, अंडर 14 खेले थे। अंडर 14 अंडर 12 होता था क्योंकि मैं ग्रुप 4 में था ना। ग्रुप 4 3 ग्रुप होते थे। नहीं नहीं 4 ग्रुप होते थे, मैं ग्रुप 4 में था, अंडर 12 वाले में। तो मैं 2 बार बिहार को रिप्रेजेंट किया था उसके नेशनल। बाद नहीं खेले। बताया तो मैं, जैसे ही 7th में गया ना अंबिकापुर, तो वहाँ पे उस पूरे सिटी में स्विमिंग पूल ही नहीं था। अब स्विमिंग पूल ही नहीं है तो फिर कंपटीशन कहाँ होगा। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे छूट गया। फिर उसके बाद वहाँ गया तो फिर वो सब स्टार्ट कर दिया, बास्केटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना। फिर वहाँ पे मेरे को, मतलब मेरा एक दोस्त था तो म्यूजिशियन था, वो कीबोर्ड वगैरह बजाता। यही तो संकेत। फिर वहाँ से नहीं दूसरा था, तो कीबोर्ड वगैरह, मतलब कि मैं भी सीखता हूँ भाई कुछ नया माहौल चीज़। चेंज हो गया। हाँ फिर वहाँ संकेत है, पे साकेत है। साकेत, फिर कीबोर्ड हुआ तो फिर गिटार भी हो गया। फिर वहाँ पे वॉलीबॉल का बहुत चस्का लगा था मेरे को स्कूल में, गजब लेवल, क्योंकि उसमें भी हाइट बढ़ने लग गया। स्मैश मारो, लिफ्ट करो, उछलो, हाइट फेंकाने लगी ऊपर। बास्केटबॉल में भी सेम एक्सरसाइज, तो मज़ा आने लग गया। फिर इसीलिए मैं थोड़ा हल्का सा एक्स्ट्रा हाइटेड निकल गया अपने 4 लोगों में। और जिम तो मैं कर करके बनाया हूँ। अगर मैं 1 साल जिम नहीं करूँ तो मैं फिर वापस श्रिंक हो जाऊँ। पापा इज़ वेरी स्लिम ट्रिम, और उनको बड़ा मज़ा आता है खुद को स्लिम ट्रिम रखने में। वो मतलब अपने आप को थोड़ा भी फूलने नहीं देंगे। बट अब तो हम लोग बोलते हैं यार अब थोड़ा खाओ पापा, अभी वो वाला अब हो गया आपका रिटायरमेंट हो गया, अभी भी कम खाते हैं। बोलते नहीं, मेंटेन। पापा तो सुबह अपना उठेंगे, फ्रेश वेश होंगे, उनका एक्सरसाइज शुरू होता है, स्ट्रेचिंग वेचिंग चालू रहता है। अभी भी कर ही रहे होंगे, यहीं तो हैं मुंबई में मम्मी पापा, अभी वो लोग कर रहे होंगे। मेरे पापा वर्कआउट करते हैं। ही वॉक्स एंड समटाइम्स ही डज योगा, स्ट्रेचिंग। वर्कआउट नहीं करते हैं। नीचे जो अपना गार्डन था ना, वहाँ बहुत घूमता था। बल्कि मैंने खुद बोला अभी वर्कआउट वगैरह मत करो अभी। उनको कोई दोस्त मिल गया था वहाँ, लोग कोई, तो वो जाते थे, दोनों वॉक करते। इसके डैड भी वर्कआउट करते हैं ना पापा। पापा वर्क्स आउट, पापा बिल्डर, टाइम से नहीं किया बट हाँ। पापा बिल्डर वर्क्स मेरे को बहुत जिम और वो चीज़ मुंस में आई एंड ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ इट। तो एंड ही इज़ वेरी मस्कुलर पापा। अरे भाई बहुत ही अच्छी बॉडी हो गई थी बीच में तो। अभी मतलब अभी कैसा है, मतलब उनका मैं जब मस्कुलर बॉडी बना रखा तो है। उन्होंने बिल्कुल वर्कआउट छोड़ खाना खा भाई, ही हैड गुड ह्यूज बाइसेप्स एंड ऑल, हॉट लगते थे पापा। वाह, पापा बिल्डर has biceps। हाँ अच्छे बाइसेप्स। मेरे पे से मुंस फोटो। कितने साल का है? मुंस 20 साल का है। आ रहा है एकदम। मुंस लव्स टू वर्कआउट। इसके भाई का सुनता हूँ तो मैं अपने 10 साल पीछे जाता हूँ तो लगता है अरे मेरा 10 साल पहले का वर्जन है क्या वो। पता नहीं किस पे गया, ही 6'2". बस इस मामले में मेरे से बहुत ऊपर है। ये तो हमारी ख्वाहिशें रह गई 6 टच बट करने तुम्हारी तरह बॉडी टाइप है, लीन, बट उसको कैलिस्थेनिक्स और इस सब का बहुत शौक है, तो ही रियली वर्क्स। घर में उसने अपने बेडरूम में ही जिम बना रखा है, सारी चीज़ें हैं। ये सब हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा रेंटेड अपार्टमेंट है। अरे उसमें भी ऐसी चीज़ें ऐसे ही वाली है, हमारा भी रेंटेड ही है भाई। और भी चीज़ें इसमें बार्स वार्स लगाए हुए हैं। ऐसे लगा रखा हो, उसमें पुल अप आता है। वो है हम लोग समझ वैसे गए। ऑरेंज कलर के 2 हैं, वो है अब वेट्स हैं। समझ गया। ऐसा एक वो भी रखा होगा जो यूं पकड़ते हैं, उस पे डिप्स मारते हैं, फिर उसी को पकड़ के पैर सामने ऊपर हवा में कर देते उसको हैं। ऐसा उसको सीखने का बहुत शौक है। हाँ आप उसको जैसे नान चाकू चलाता है, बहुत अच्छा, तलवारों का शौक है, बहुत शौक। बस एंड ही रियली लाइक्स टू वर्कआउट, वो नहीं स्किप करता। अरे होता है भाई, और अच्छी बात है। इसी एज में पकड़ लिया ना और इसको कंटिन्यू कर दिया ना तो 25-30 तक मतलब बट वो चीज़ डैड से आई है, और पापा बहुत बहुत खुश होते हैं कि मुझे को इतना वर्कआउट का शौक है। उसको बाइक्स का बहुत शौक है, तो दिला नहीं रहे उसको। मेरे पापा वही तो भयंकर स्ट्रेचिंग और भयंकर योगा करते थे भाई एक टाइम पे, लेवल।
बाइक लेने ही नहीं दिया आज तक घर वाला। पापा भी इनको तो कार ले लो बेटा, बाइक नहीं। बाइक उसको मिल ही नहीं रही है, उसको बहुत ऐसा है क्या, एंड स्पेशली 20 ना, तो अभी कॉलेज वॉलेज जाता है। आज इतनी नींद क्यों आ रही है? आती है। चलिए फिर बीसीडी वाला पीजिए, चलिए पैर खाते हैं बीसीडी वाले अंदर लेट्स बैड वॉक। आइडिया राइट। चलिए फिर बीसीडी वाला पीजिए, चलिए पैर खाते हैं बीसीडी वाले अंदर लेट्स वॉक। बैड आइडिया राइट। लेट्स वॉक आउट, कम ऑन। यू आर स्लोली वेकिंग अप, डू यू रियलाइज दिस हम दोनों की आवाज से? स्लोली वेकिंग अप, या आई एम स्लोली वेकिंग अप। या अवेक, तुम्हें एनलाइटमेंट मिल गई है, हमें अभी तो नहीं मिल पा रही है। अरे भाई पूरा तो लाइट आ रहा है, लाइट अब क्या चाहिए? एनलाइटमेंट, मतलब व्हाट इज रॉन्ग? एनलाइटनमेंट। अरे किस एनलाइटमेंट समझ रहा हूँ ये भी एक वर्ड है बट क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? सबसे फनी तो वही था कॉन्वर्सेशन के बीच। कुछ नहीं चीज़ तब हंसी आ जाती है क्या? और फिर उसने वहां से एक कोई वर्ड फेंका कि ये बोल रही है अच्छा लग रहा है लेकिन मुझे इसका मतलब नहीं मालूम। मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती है भाई। अरे हाँ भाई वो क्या मुझसे पूछ रहा था क्या होता है, वो क्या बोल अब वो रही बोल रही है, मैं बोला कि तुम अपसेट हो, अपसेट नहीं हो, डेरोगेटरी बोला, मतलब क्या होता है पहले वर्ड अच्छा है बट इसका मतलब क्या है? नहीं डेरोगेटरी क्या है? डेरोगेटरी नहीं था कुछ और ही वर्ड बोली थी वो। जो भी बोली मतलब भाई मतलब बताओ पहले, मतलब एक इतना भारी वर्ड फालतू का यूज करने का क्या मतलब है भाई?